24 तारीख है और 24 तारीख को बादल आएंगे दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन और चंडीगढ़ में भी। उत्तराखंड में पहले से ही बादल पहुंचे हैं और कई जगहों पर बारिश की संभावना भी बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज 24 सितंबर है। 24, 25 और 26 सितंबर को भारत भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल मैंने बताया अपने वीडियो में कि मानसून ने वापसी शुरू कर दी है राजस्थान के और गुजरात के द्वारका और कच्छ में भुज के आसपास के भागों से। ये कुछ इस तरह से बनी है लाइन, मानसून की वापसी की लाइन, ये इस तरह से। तो और अनुमान ये है मेट डिपार्टमेंट के अनुसार, ये बीकानेर का कुछ हिस्सा और साथ ही साथ पंजाब का कुछ हिस्सा भी मानसून खाली कर सकता है। लेकिन इस एक तरफ मानसून के वापस लौटने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं एक्सट्रीम जो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र हैं यहाँ से, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र डेवलप हो चुका है और इसके प्रभाव से भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बादलों का बढ़ना, तेज़ हवाओं का चलना शुरू हो गया है। मध्य भारत में तमाम इलाकों पर इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और जालना, बीड़, हिंगोली, संभाजीनगर से लेकर इधर उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत इन तमाम जगहों पर, साथ ही साथ गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन गई हैं। अनुमान यह है कि आज दिन और रात में मुंबई और गोवा के बीच में, यहाँ तक कि मैं कहूँगा सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर गोवा के बीच में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई और पालघर, दहानू, साथ ही साथ नीचे की तरफ रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भी बारिश की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, जिसमें हम देख सकते हैं ये जो रीजन है नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का और पुणे का, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का, साथ ही साथ बीड़, जालना, हिंगोली, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। विदर्भ में भी बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन इंटेंसिटी महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्रों में कम रहेगी अपेक्षाकृत, जितनी मध्य महाराष्ट्र या मराठवाड़ा रीजन में या फिर कोंकण गोवा में रहेगी उससे कम रहेगी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लगभग सभी जगहों पर बादल बनेंगे और कुछ इलाकों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम अधिकांश इलाकों पर रहेगी। भारी बारिश इन दोनों राज्यों में बहुत कम संभावित है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश ज़्यादातर जगहों पर संभावित है, इतना लगभग तय है। इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक ठाक बारिश की संभावना है। तेलंगाना के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तटीय तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने के संकेत हैं, जिसमें चेन्नई और पुदुचेरी भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा साउथ में अगर हम देखें तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, इन रीजन्स में आंतरिक इलाकों में बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे की तरफ हम बढ़ें, यहाँ पर बिहार और झारखंड समेत पूर्वी भारत के भागों में, बिहार में उम्मीद के अनुसार आज बादल बढ़ने शुरू हो गए हैं और कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं भी बन गई हैं। तो यहाँ झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर आप देख सकते हैं पूर्वी आर्द्र हवाएं अच्छी मात्रा में चल रही हैं और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर आगे कानपुर और बहराइच, लखीमपुर खीरी, साथ ही साथ लखनऊ, सीतापुर और आसपास के भागों तक पहुँच रही हैं। इन हवाओं के प्रभाव से झारखंड और बिहार में तथा पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बिहार में इंटेंसिटी अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें बिहार के कई जिलों में देखने को मिल सकती हैं। पटना में भी बारिश हो सकती है, बक्सर, कैमूर, गया और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर और शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर चंपारण और किशनगंज, भागलपुर में भी बारिश की संभावनाएं हैं। और झारखंड में अधिकांश इलाकों में, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों में, इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत सभी जगहों पर बारिश के संकेत हैं। और आगे बढ़ें तो मध्य से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर यहाँ पर बादल छाए रहने और गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और बारिश होने की संभावना का मतलब ये है कि बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं, लेकिन संभावनाएं बननी शुरू हो गई हैं। पहले आपने देखा था कल तक यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ था, बादल आने शुरू हो गए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और साथ ही साथ हरियाणा के पूर्वी रीजन में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इन भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम हल्की बरसात हो सकती है। बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। इसके बाद बाड़मेर से लेकर के जैसलमेर और बीकानेर समेत ये वाला जो पोर्शन है पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर बिल्कुल शुष्क मौसम रहेगा। इधर गुजरात में बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और पंजाब में भी शुष्क मौसम रहेगा। बारिश नहीं होगी लेकिन बादल आने लगेंगे। दिल्ली पर बादल आएंगे। अगर बरसात नहीं हुई दिल्ली, एनसीआर और वेस्ट यूपी में और हरियाणा के पूर्वी रीजन में, तो दोस्तों इतनी भयंकर उमस वाली गर्मी महसूस होगी यहाँ पर कि आप परेशान हो जाएंगे और लगेगा कि ये तो अगस्त, जुलाई और अगस्त का महीना वापस लौट आया है। और इधर उत्तराखंड में बारिश होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिलहाल चांसेस बारिश के नहीं हैं। ये रही आज की स्थिति, यानी 24 सितंबर की। और 25 से 26 सितंबर की भी स्थिति देख लेते हैं।
25 सितंबर को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ेंगी और यहाँ ज़रूरी है, अगर अभी बारिश की वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, जहाँ खेती का काम होना था जो हो चुका है, खेती को बहुत ज़्यादा लाभ या नुकसान नहीं पहुँचाने वाली और जो बारिश यहाँ संभावित है उससे कोई बहुत अंतर भी नहीं आने वाला। लेकिन ये बारिश अगर थोड़ी बहुत होती है तो जो डिस्कम्फर्ट ऐड हो रहा है मौसम में उमस बढ़ने के कारण, उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो पंजाब में जालंधर से लेकर रूपनगर, नवा शहर और आसपास के इलाकों में, हिमाचल में कुछ जगहों पर और उत्तराखंड, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब के पूर्वी रीजन, दिल्ली और हरियाणा के ज़्यादातर भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी बढ़ेगी बारिश की कल 25 सितंबर को, और अनुमान यह है कि वाराणसी हो या सोनभद्र, मिर्ज़ापुर या गोरखपुर, देवरिया, बरेली, शाहजहाँपुर, इन तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश होगी और इससे राहत मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में जिन फसलों को देर से बोया गया, खासतौर पर रोपाई धान की अगर देर से हुई तो यहाँ पर फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। बिहार में इंटेंसिटी कल ज़्यादा हो सकती है, पूर्वोत्तर में अच्छी इंटेंसिटी हो सकती है। मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश जारी रहेगी। मुंबई में कल यानी 25 सितंबर को मुंबई और आसपास के भागों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। और सौराष्ट्र के रीजन में पोरबंदर, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर से लेकर अमरेली, जूनागढ़ और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा समेत मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक बादल पहुंच सकते हैं। और मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश जारी रहेगी। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तेलंगाना, इन भागों में बारिश होगी। शेष जगहों पर बारिश के आसार बहुत कम। और अब बात करते हैं 26 सितंबर की। और आपको ये बता दूं कि जो वर्तमान स्पेल है बारिश का, ये 28, 29 या 30 सितंबर तक जारी रह सकता है। कहीं पर बढ़ता और कहीं पर घटता रहेगा। तो 26 सितंबर को आप देख सकते हैं कि सौराष्ट्र के उस रीजन द्वारका से यहाँ से मानसून की वापसी की घोषणा हो चुकी है 23 को ही। राजस्थान के इन भागों से हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी बादल पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो बाड़मेर और जोधपुर, साथ ही साथ जोधपुर से होकर गुजर रही है, माफ़ कीजिएगा मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी वो पीछे थी और वो लाइन यहाँ तक है। तो जोधपुर में जो रीजन है, भुज में जो रीजन है और साथ ही द्वारका का जो हिस्सा है सौराष्ट्र का, इन भागों पर भी बरसात की संभावना 26 सितंबर को दिखाई पड़ रही है। तो यानी कि मानसून के वापस लौटने के बाद भी बारिश होती है और इसी तरह से मानसून आने के बाद भी बारिश नहीं होती है। ये दोनों स्थितियाँ हैं। आमतौर पर हम समझते हैं कि मानसून आ गया तो बारिश होनी चाहिए, मानसून चला गया तो मौसम सूखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। मानसून एक हवा का डायरेक्शन है, निश्चित डायरेक्शन है, स्थायी डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन जब बदल जाता है तो मानसून आना और जाना तय होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग और उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, इन भागों में और पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों पर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, चूरू, अजमेर, सीकर, इन भागों पर भी बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा की संभावनाएं बनेंगी। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हल्की वर्षा ज़रूर हो सकती है। बेसिकली हल्की वर्षा या रिमझिम फुहारें पड़ने की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में, बिहार के कई भागों में, बिहार में ठीक ठाक बारिश की संभावना है, जो बेहद ज़रूरी है। बिहार के लोगों को थोड़ा सा सांत्वना पुरस्कार जिसे कह सकते हैं कि मिल सकता है, कंसोलेशन प्राइज़ यहाँ पर मिल सकता है। मानसून जाते जाते थोड़ा सा भिगो सकता है और ज़मीनी स्तर पर जो पानी का स्तर है उसको बढ़ा सकता है। और पूर्वोत्तर भारत में ठीक बारिश होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम इलाकों में होगी, लेकिन महाराष्ट्र में तटीय और विदर्भ के क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जगहों पर देखें तो इंटेंसिटी कम हो रही है, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में। इसी तरह से तटीय आंध्र प्रदेश में जारी रहेगी और केरल तथा गोवा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। बाकी जगहों पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, मौसम तक पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।